हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवनीश कुमार सिंह। आज क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका पहला टॉपिक है एक छोटा सा पुष्प की संरचना। ये टॉपिक आपका कक्षा 10 में भी है, 12 में भी है। चलो जानते हैं इसके कितने भाग होते हैं, संरचना में इनका क्या काम होता है, दिखते कैसे हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंथोलॉजी। पुष्पों का जो अध्ययन है, पुष्पों का अध्ययन, इसको कहते हैं हम एंथोलॉजी। एक इसका मिला जुला सा टर्म आता है जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा है, वो है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो टर्म यूज होता है वो होता है पुष्पों की खेती के लिए। ठीक है, पुष्पों की खेती के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर गोथे ने 1790 में बताया कि कोई भी पुष्प है वो रूपांतरित प्रोह है। प्रोह का मतलब क्या है? सूट। सूट। और सूट नहीं पता है भाई। ये मान लो आपकी जमीन है, जमीन में पौधा, जमीन के नीचे जितना भी भाग आप जो देख रहे हैं नीचे वाला, ये कहलाता है रूट, जड़, मूल। और जमीन के ऊपर जितना भी भाग है, जहाँ आपके पुष्प होंगे, नई टहनियाँ होंगी, पत्ती होंगी, ये जितना भी भाग है ऊपर वाला, ये कहलाता है आपका सूट। तो पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, सूट है। इसके बाद क्या कहते हैं? जिसका कार्य प्रजनन है। एक पूर्ण पुष्प पे प्रमुख रूप से कितने चक्र बताए हैं? 4 चक्र। इनको चक्र भी कह सकते हो आप, इनको अंग भी कह सकते हो या भाग भी कह सकते हो। कौन कौन से? पहला है आपका वाह्य दल पुंज। वाह्य दल पुंज, कैलिक्स। कैलिक्स। कैलिक्स की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, वो कहलाती है वाह्य दल। वाह्य दल, इसको सेपल भी कहते हैं। एक है वाह्य दल और कई एक है, ग्रुप में है, तो वाह्य दल पुंज, कैलेक्स, सेपल। दूसरा जो भाग होता है, ये चक्र कह सकते हो, वो होता है आपका दल पुंज, कोरोला। दल पुंज की जो इकाई होगी वो कहलाएगी दल, पेटल। एक है तो दल, चक्र में है चारों तरफ, दलपुंज, करोला। तीसरा जो पार्ट है आपका, वो कहलाता है पुमंग। पुमंग, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का जो इकाई होगी वो कहलाएगी आपकी पुंकेसर। स्टेमन।
लास्ट आपका है जायांग, गाइनोसियम, जायांग की जो इकाई होगी वो कहलाएगी आपकी स्त्री केसर। स्त्री केसर को आप कह सकते हो पिस्टल। ठीक है, तो पुष्प के कितने भाग हैं? 4। सबसे बाहर वाहेदल, उसके अंदर दल, उसके अंदर पुंकेसर और सबसे अंदर स्त्री केसर। आइए अब हम इसको जानते हैं एक डायग्राम चित्र के द्वारा। ये आपका एक पुष्प का चित्र है। यहाँ देखेंगे सबसे नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इसे डंठल भी कहते हैं। ये कहलाएगा आपका पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत, पेडिसिल। पेडिसिल के जस्ट ऊपर आपको ये फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला, ये कहलाएगा आपका रिसेप्टिकल या थैलेमस भी कहते हैं। हिंदी में इसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन, यहाँ पर पुष्प के सभी अंग लगे होंगे, यहाँ पुष्प बैठा होगा, जैसे सिंहासन, सिंह का आसन, शेर का आसन, राजा का आसन। सबसे पहला जो आपको ये संरचना दिख रही है हरी, सबसे बाहर पाए जाएंगे ये आपके सेपल यानी कि वाहेदल। एक है तो वाहेदल, इन दोनों को मिला देंगे, एक पीछे भी होंगे आगे भी होंगे, पूरा चक्र होगा, इसको कहेंगे वाहेदल पुंज। सभी को मिलाकर सेपल से बनेगा कैलिक्स। उसके अंदर जो आपको रंग बिरंगा भाग दिख रहा है, ये रेड रेड कलर का आपका दिख रहा है, ये आपके पेटल यानी कि दल। किसी पुष्प को आप देखते हैं कि आपने बताया कि लाल है, गुलाबी है, कि हरा है, कि पीला है, बैंगनी है, वो आप एक्चुअल में उसके दल को देखकर बता रहे हैं। जितना भी देख रहे हैं आप उसका भाग, वो दल है। पेटल को देख रहे हैं, एक है तो पेटल और इस चक्र में लगे हुए हैं तो दलपुंज यानी कि करोला। अभी जितने भी पार्ट आपने पढ़े, चाहे दल हो, दलपुंज हो, वाहेदल हो, थैलेमस हो, इनमें अभी जनन की बात आई नहीं है। इसका मतलब पुष्प के 4 भागों में आपने वाहेदल और दल ये तो पढ़ लिए। तीसरा जो चौथा चक्र है, ये दोनों जनन चक्र कहलाते हैं। इससे पहले वाहेदल और दल ये सहायक चक्र कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये वाली संरचना, ये कहलाएगी स्टेमन, पुंकेसर। एक है तो पुंकेसर, बहुत सारे अलग हों तो पुमंग। ये आपका नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट देख रहे हो बीच में फूला हुआ है,
ये पूरा कहलाता है आपका स्त्री केसर। क्रिस्टल एक है तो स्त्री केसर, उससे ज्यादा है तो यही कहलाएगा आपका जायांग गायनोसियम। ये आपका मादा भाग, उसका मादा भाग। आइए अब इन सभी को चित्र की सहायता से देखें। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है कली, ये पेडिसिल, थैलेमस, जो आपको हरे हरे दिख रहे हैं सबसे बाहर, ये है आपके सेपल। सेपल का क्या काम होता है, ये हमेशा हरे होते हैं और कली अवस्था में पुष्प को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरे होते हैं इसका मतलब ये भोजन भी बनाते हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं साहब? दल की और उसके अंदर पाए जाने वाले उमंग और जायांग की। जैसे पुष्प खिलेगा ये दूर हटते रहेंगे, देख रहे हैं आप कली अवस्था में। उसके बाद जैसे निकलते रहे, अंदर से निकलने लगे दल, ये आपके नीचे आ गए और ये क्या करेंगे, अपना आपका ये पुष्पासन है इसको ढक लेंगे और कली बाहर निकल आएंगे। इसके अंदर दल है, दल का क्या कार्य है? यह दल का कार्य है रंग प्रदान कराना, रंग के साथ साथ सुगंध देना। पुष्प खिलेगा, सुगंध देगा, उसके ऊपर कीड़े आएंगे, कीट आएंगे और इन्हीं के जरिए परागण होगा। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करें, ये वाला, ये पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर के भाई, पुंकेसर को अगर देखें तो पुंकेसर के भी ये रहा आपका पुंकेसर कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पुंकेसर दिख रहा है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये देखिए, ये आपका पुंकेसर बन गया। इस पुंकेसर में ये जो भाग आपको डंडी दिख रही है इसकी, ये कहलाती है तंतु, वो तंतु भी कहते हैं, फिलामेंट। और ये ऊपर आपको फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये कहलाता है एंथर। परागकोश, परागकोश में ही आपके बनेंगे छोटे 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 परागकण। परागकोश में क्या बनेंगे भाई? परागकण। अब परागकण ही हैं आपके नर युग्मक। मिल गए नीट। इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ये वाला, ये कहलाता है योजी, कनेक्टिव। योजी, ठीक है, इतना भाग। अब बात करें स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर का डायग्राम यहाँ बना के भी दिखा रहा है। ये आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी, इसे कहते हैं स्टिग्मा। वर्तिकाग्र,
इतना। ये यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ रहता है जिससे कि परागकण आए और इस पे आके चिपक जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्यूब, ये कहलाती स्टाइल। वर्तिका, ये फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कहलाता है आपका अंडाशय, ओवरी। ठीक, परागकण यहाँ आएंगे, धीरे 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 यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे बीज बनाएंगे। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग आपको बताया मैंने, वाहिदल। यह प्रथम चक्र है जो अनेक वाहिदलों यानी कि सेपल से मिलके बना होता है। आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये वाहिदल है, इसके चारों तरफ चक्र में है वाहिदल। ये कैसे होते हैं भाई, इनका रंग क्या होता है, ये हरे होते हैं। भोजन के साथ साथ ये कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं, सपोर्ट करते हैं इसको। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका दलपुंज। अब ये आप दूसरा चक्र है, ये आप फूल देख रहे हैं साहब, ये पर्पल है, ये लाल है, ये पीला है, ये किसको देख के बता रहे हैं आप, पेटल को देख के बता रहे हैं, क्योंकि ये कलर, जितने भी दिन में खिलने वाले पुष्प हैं वो रंगीन होते हैं, कलर फुल, जिससे भंवरे आए और उनके ऊपर बैठे, परागण करें। रात्रि में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो सुगंधित ज्यादा होते हैं, क्योंकि रात्रि में क्या काम भाई, कलर का कोई काम नहीं है, तो सुगंध ज्यादा होते हैं, तो सुगंध के कारण इधर उधर से कीट आकर्षित होते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा आपका है उमंग, एंड्रोसियम। यह तीसरा चक्र है, यह नर जनन अंग है। ठीक है, इसकी जो इकाई होती है, इकाई वो होती है आपकी पुंकेसर। यहाँ पुंकेसर के बारे में दिखाया गया है, स्टैमेन के बारे में क्या दिखाया अभी, स्टैमेन के दो पार्ट दिखाए हैं, कौन कौन से, एंथर, आपको दिख नहीं रहा होगा, एंथर और फिलामेंट। इसको कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर, ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक में आए। क्या देखेंगे, चौथा भाग है आपका जायांग। ये चौथा चक्र है, ये मादा जनन अंग है। इस चक्र में एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर होते हैं। अंडप को हम कार्पल और स्त्री केसर को हम पिस्टल कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, किसका है, स्त्री केसर। सबसे नीचे ये फूला हुआ भाग अंडाशय, ये ऊपर तक वर्तिका, और ये सबसे ऊपर वर्तिका। ठीक है, वाहिदल पुंज और दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये जनन में भाग नहीं लेते, सहायता करते हैं जनन में। वर्धी चक्र भी कह सकते हो इनको, वर्धी चक्र। उमंग और जाया, इनको आवश्यक या नेसेसरी या जनन चक्र भी कह सकते हो। समझ गए, चलो यहाँ तक हुआ आपका पौधे के जितने भाग थे वो कंप्लीट।